नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आए हैं। मैथ में हम जो है आज एक नई टॉपिक पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। इससे पहले हम लोग बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में समझे और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से दोनों टॉपिक को समझे होंगे। और आज फिर हम एक नई अध्याय को, एक नया टॉपिक को फिर उसी तरह हम लोग फर्श से अर्श तक समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है हम शुरू करते हैं। तो इसमें है आज का जो क्लास है, आज एक नई अध्याय है समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर हम इस समांतर की बात करें, अगर इसका विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक क्या होगा, सम जोड़ अंतर। अर्थात अगर हम सम की बात करें तो सम मतलब होता है बराबर या फिर समान, और अंतर का मतलब तो समझ रहे हैं कि अंतर क्या होता है। तो आज हम संख्याओं का एक ऐसा श्रेणी देखेंगे, एक ऐसा समूह देखेंगे जहां अंतर बराबर होगा। प्रत्येक संख्या के बीच का जो है ना वो अंतर वो बराबर होना चाहिए। आज संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी हमारे पास आएगा, ऐसी श्रृंखला मौजूद होगा जिसमें जो है उनमें प्रत्येक का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अगर हम रेल की पटरी की ही बात करें तो उसमें भी अगर देखे होंगे तो वो प्रत्येक जो पटरी का जो दोनों पटरी रहता है उसमें हमेशा दूरी बराबर रहता है। वह भी रेल का जो पटरी जो बिछाया जाता है वह भी इसी पे आधारित है। उसमें भी डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होता है, उसमें भी दोनों पटरी के बीच की दूरी क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो वहां पटरी की दूरी बराबर होगी। लेकिन यहाँ गणित की जो संख्या होगा, जितनी भी संख्या दी जाएगी उस संख्याओं के बीच का जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो सम का मतलब हुआ कि बराबर होगा, समान होगा, अर्थात इसी को समांतर या पैरेलल भी कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समांतर, या फिर इसको इंग्लिश में पैरेलल भी कहेंगे। हम समांतर रेखा पढ़े होंगे। समांतर रेखा क्या होता है, वैसी दो रेखा जिसमें हमेशा दूरी बराबर होगा। जैसे ये दोनों रेखाएं हैं, अगर हम इस रेखा का अगर यहाँ प्रत्येक बिंदु पर अगर देखें, यहाँ और यहाँ, इसके बीच की दूरी हमें जितना होगा, उसमें भी क्या देखेगा कि दो जो पटरी होता है उस दोनों पटरी का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर। वो भी ये समांतर रेल की जो पटरी होता है वो भी समांतर ही बिछा रहता है। उसमें कहीं भी अगर आप देखिएगा कि दोनों पटरी के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो हमेशा बराबर होगा। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं रहेगा तो पटरी क्या होगा, रेल क्या होगा, पलटी खा जाएगा। तो वह भी समांतर के नियम पर ही काम होता है। तो यहाँ हम जो है आंकड़ों का देखेंगे। जैसे अगर हम दो रेखा, एक रेखा है ये और एक रेखा ये, अगर हम इस दोनों रेखा में अगर हम कहीं पर जाए, जैसे इस बिंदु पर गए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा उतना ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा और उतना ही यहां से यहां तक की दूरी होगा। इस दोनों रेखाएं पर जहां भी जाएंगे प्रत्येक जगह जो है उस दोनों रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होगा, बराबर होगी। तो हम ऐसे रेखा को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो जब रेखा के बीच की दूरी बराबर होता है तो उसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा, या इंग्लिश में उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आज जो है हम संख्याओं के बीच का अंतर, जितना भी संख्या होगा उस प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर अगर बराबर होगा तो वैसे ही संख्याओं की श्रेणी को क्या कहा जाएगा, समांतर श्रेणी। अगर आपसे पूछा जाए कि एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा श्रेणी, संख्याओं का ऐसा श्रृंखला, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पदों के बीच का जो है अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर। समांतर श्रेणी में क्या होगा कि पदों के बीच का अंतर जो होगा
अंतर वो बराबर होनी चाहिए। जितनी भी संख्या होगा उस संख्याओं में जो है पदों के बीच का अंतर जो है वो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगा तो वो एपी में होगा। जैसे अगर हम देखें यहाँ कुछ संख्या का समूह दिया है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 डॉट डॉट कर दिया। अगर हम इस दोनों संख्या के बीच का दूरी देखें तो इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का डिफरेंस। फिर अगर हम यहां से यहां तक के बीच की दूरी देखें तो उसमें भी कितना का अंतर है, 2 का। और 10 6 से 8 तक, 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। और 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो ये जो संख्या का जो ये श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। ये संख्या का जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में है। संक्षेप में ये इंग्लिश में इसको क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे इसको संक्षेप में एपी कह सकते हैं। अर्थात ये एपी में है, ये जो श्रृंखला है ये एपी में है। वहीं अगर हमें एक और संख्याओं का समूह दे दी, 3 7 9 11 15 डॉट डॉट। अब इस श्रृंखला में देखें, इस संख्याओं के समूह में अगर हम देखें सब संख्या के बीच का अंतर अगर निकाले तो ये 7 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। 9 और 7 के बीच कितना का अंतर है, 2 का। 11 और 9 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। और 15 और 11 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का। तो क्या प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर है बराबर, नहीं। अर्थात ये एपी में नहीं है। ये श्रृंखला जो है, ये संख्याओं का जो समूह है वो हमारा एपी में नहीं है। एपी में संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिसमें प्रत्येक संख्या के बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। अगला में से अगर पिछला घटाएंगे, दोनों पद के बीच का अंतर, ये दोनों पद, प्रत्येक पद के बीच का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर। अगर अंतर बराबर होगा तो एपी में होगा और अंतर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो सबसे पहला सवाल यही बनता है, हमें कोई संख्याओं का समूह दे दिया जाए तो हमसे पूछेगा कि वो एपी में है कि नहीं, एपी में है या नहीं। तो हम देख लेंगे कि सब पद के बीच का अंतर है बराबर कि नहीं। अगर अंतर बराबर होगा तो कह देंगे एपी में है, और अंतर बराबर नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। ठीक। हो गया। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ। जैसे ये संख्याओं का एक समूह है, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट। अगर इस संख्याओं का इस समूह को देखा जाए कि यह एपी में है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं क्या प्रत्येक पद जो है उसके बीच में अंतर है बराबर। तो 6 और 3 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। और ये 9 और 6 के बीच में कितना का अंतर है, 3 का। 12 और 9 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। अब 15 और 12 के बीच कितना का अंतर है, 3 का। अर्थात इस संख्या का जो यह समूह दिया हुआ है, संख्याओं का जो यह समूह दी गई है, यह संख्या क्या है, एपी में है। हम लिख सकते हैं ये एपी में है। यह जो संख्या है वो किसमें है, एपी में है। अब जब ये एपी में है तो अब हम कुछ बात इसमें से देखते हैं। चूंकि ये पहली संख्या है और ये इसके बाद दूसरा नंबर पर आया तो इसको हम कह सकते हैं दूसरा, और ये क्या है, तीसरा, और ये क्या है, चौथा, और ये है पांचवा। तो हम इसको संख्या ना करके क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, प्रथम पद। और ये कौन सा पद होगा, द्वितीय पद या दूसरा पद। और ये तीसरा पद हुआ। ये हमारा कौन सा पद होगा, तीसरा पद। प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, और इसको हम क्या कर सकते हैं, चौथा पद। और ये हमारा कौन सा पद होगा, पांचवा पद। तो इस प्रकार हम पद को जो है सूचित कर सकते हैं। जितना आगे जाएगा उस प्रकार से ये आगे जो है ये बढ़ता रहेगा।
अब इस पद में चूंकि इसको इंग्लिश में हम टर्म कहते हैं, पद को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, टर्म। तो या तो हम इसको सूचित करेंगे तो पहला लेटर ले लेंगे, क्या होगा, टी, इसको क्या कह सकते हैं, T1, इसको क्या कहेंगे, T2, और इसको कहेंगे T3, और ये हमारा क्या होगा, T4, और ये हमारा क्या होगा, T5। या फिर इसको ए से भी सूचित किया जाता है, तो A1 या A2, या फिर हम T3 को भी कह सकते हैं A3, इसको हम क्या कर सकते हैं, A4, और ये हमारा क्या होगा, A5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A5। तो इस प्रकार किसी भी एपी के जो पद है उसको हम सूचित कर सकते हैं। या पद को आप टी से सूचित कर लीजिए या ए से कर लीजिए, कोई भी होगा, दोनों में से किसी भी संख्या। अब इतना बड़ा शब्द लिखना होगा तो थोड़ा लंबा है, इससे अच्छा है कि हम संक्षेप में लिखें। तो जब हमें संक्षेप में लिखना होगा, अगर प्रथम पद लिखना है तो या तो A1 लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, T1, या फिर A2 और या T2। और जब हम इस दोनों पद के बीच का अंतर निकालेंगे, इस दोनों पद के बीच का अंतर निकालेंगे, लगातार दो पद के बीच, दो लगातार पदों का जो, दो लगातार जो पद है उन दोनों पद के बीच का जो अंतर होगा, अब ये सारा अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो जो अंतर होगा उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंस। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, डिफरेंस। तो जो अंतर होगा उसको हम क्या चीज से सूचित करेंगे, डी से। अंतर को क्या चीज से सूचित किया जाएगा, डी से, डी से जो है हम सूचित करेंगे। और इसमें जो अंतर होगा, जितना अंतर या इन दोनों के बीच में होगा उतना ही अंतर इन दोनों के बीच होगा, उतना ही अंतर इन दोनों के बीच होगा, और इतना ही अंतर जो है इन दोनों संख्या के भी बीच होगा। अर्थात सारे अंतर क्या होता है, बराबर। एपी में वही माना जाता है जिसमें अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। तो अंतर बराबर है अर्थात सार्वंतर, सभी अंतर बराबर है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, सार्वअंतर। तो इसको सार्वंतर भी कह सकते हैं। या फिर पदांतर, पदों के बीच के अंतर है तो इसको क्या कहा जाता है, पदांतर भी लिख सकते हैं। तो आपको सर्वंतर या पदांतर लिखा हो तो उसको संक्षेप में क्या लिख सकते हैं, डी। पदांतर या सार्वंतर को सूचित करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, उसको डी। और जब डी निकालना हो हम क्या करेंगे, अगला पद में से दूसरा पद, पिछला पद को घटा देंगे। जैसे दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो A2 में से क्या करेंगे, A1 को घटा देंगे। या फिर हम A3 में से A2 को घटा देंगे, सारा बराबर आएगा। A3 में से क्या करेंगे, A2 को घटा देंगे। या फिर हम A4 में से A3 को घटा देंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे। ठीक, अगला में से पिछला को घटाएंगे, तभी जाकर के हमारा अंतर निकलेगा। दो लगातार पदों के बीच में अंतर हम निकाल सकते हैं, उसमें से अगला में से पिछला को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम अंतर निकालने के लिए या तो हम A2 में से A1 घटा लेंगे, या फिर A3 में से A2 घटा लेंगे, या फिर A4 में से A3 घटा लेंगे। तो हम किसी पद का क्या निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं, पदांतर निकाल सकते हैं, जिसको संक्षेप में क्या कहते हैं, डी। पदांतर या सार्वंतर को हम किस चीज से सूचित करेंगे, तो डी से सूचित करेंगे। अगर अब हम इसमें देखें तो ये हमारा कौन सा पद है, A1 है, ये हमारा क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, और ये चौथा नंबर का पद A4, और ये पांचवा नंबर का पद कितना है, A5। तो अगर हम अंतर इसमें निकाले, सार्वंतर कितना होगा, तो A2 में से A1 घटा देंगे तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा। अगर हम इसका D निकाले तो A2 माइनस A1, तो ये हमारा 6 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इसका इस्तेमाल करके सार्वंतर निकाल सकते हैं। फिर कहीं से भी निकाल ले, 9 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। यहां से भी घटाएंगे तो उतना ही आएगा। तो यह हम जो है किसी भी एपी का सार्वंतर निकाल सकते हैं, पदांतर निकाल सकते हैं। अगर हमें कहा जाए कि पदांतर निकालिए, सार्वंतर निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कि ये दूसरा जो पद है, ये दूसरा पद में पहला पद कितना है, 3, और इस पहला पद में अगर ये अंतर जोड़ देंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 6। पहला पद में अगर हम ये डी जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा पद आ जाता है। दूसरा पद लाने के लिए इस पहला पद में 3 में कितना जोड़ दिए, ये 3 जोड़ देंगे, सार्वंतर, तो हमारा क्या आ गया, दूसरा पद आ गया।
उसी तरह अगर हम तीसरा पद देखें, ये जो 3 लाना है, तो इस पहले पद में अगर हम इसका दुगुना जोड़ दें, 3 दूना 6, तो इस 3 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9। अगर हम इस पहले पद में इस सार्वंतर का दुगुना जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 पुर जाएगा। पहला पद 3 और सार्वंतर का दुगुना कितना होगा, 6, और 6 और 3 9। तो जब A3 की बात होगा तो A3 कितना होता है, तो A3 जो है A1 और प्लस कितना 2D, D को 2 से गुना करेंगे हम तो हमारा, और A1 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम अगर चौथी पद की बात करें तो जो हमारा चौथा पद है, ये पहला पद 3 और इस सार्वंतर जो D है, अगर ये D में 3 से गुना कर दे, 3 तिया 9, और 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अर्थात जब हमें चौथा पद का कंडीशन देख रहे हैं, क्या संबंध बन रहा है, तो पहला पद में सार्वंतर को 3 से गुना करके अगर जोड़ दिया जाए तो हमें कौन सा पद पता हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा। इस प्रकार हम और बता सकते हैं। अगर यहां ध्यान दीजिएगा तो ये 2 था, तो सार्वंतर में कितना से गुना किया है, डी, मतलब 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 था तो 1 से गुना किया, 3 है तो कितना से गुना करें, 2 से। मतलब जितना कम, जितना नंबर का पद पूछेगा उससे 1 कम करके हम डी से गुना करेंगे और A1 में जोड़ देंगे तो हमारा जो है अगला जो भी पद चाहेंगे तो आ जाएगा। तो ये हमारा 5वां पद है, तो A1 में कितना जोड़ेंगे, तो इससे 1 कम, तो 5 है तो 5 में से 1 घटेगा 4, कितना 4D। इसी तरह अगर हमें छठा पद निकालना हो किसी भी एपी का तो हम कह सकते हैं A1 प्लस, छठा निकालना है तो 6 से 1 कम, 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5 और D, तो A6 कितना होगा, तो A1 प्लस 5D। इसी तरह अगर हमें A7 पता करना हो तो क्या कहेंगे, A1 प्लस 7 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 6D। इसी प्रकार हम कितना भी नंबर का पद को बता सकते हैं। सपोज दैट हमें पद की संख्या नहीं पता, मान लिए कि क्या है n, इसको अंतिम पद मान लिया, तो ये पद कितना होगा, तो A1 प्लस, और D को कितना से गुना करेंगे, जितना A है उससे 1 कम, तो ये n है तो n में से 1 घटा दो, n माइनस 1 इंटू D। तो यह एक सुंदर सा फॉर्मूला जो है हम लोग के बीच बनकर के तैयार हो गया। अब इस मशीन में, इस फॉर्मूला में जितना नंबर का पद पूछेगा हम बता सकते हैं। जहां an हमारा क्या होगा, अंतिम पद मान लेते हैं इसको, हमें नहीं पता कितना नंबर का है, तो जमा नंबर का कहेगा हम निकाल सकते हैं। an को हम किससे सूचित कर देंगे, अंतिम पद। A1 से पहले जान पहचान कर चुके हैं, A1 हमारा क्या होता है प्रथम पद, D से भी पहले जान पहचान हो गया, D हमारा क्या होता है पादांतर या सार्वंतर। बात रहा L, तो N हमें क्या बताता है, पदों की संख्या, कितनी पद की बात हो रहा है, N क्या होता है पदों की संख्या, N हमारा होगा पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम एपी का जितना नंबर का पद कहेगा हम वो बता सकते हैं, या फिर किसी एपी में टोटल पद दे देगा, अंतिम पद दे देगा और हमसे पूछ सकता है कि पद की संख्या कितना है, या फिर पद की संख्या दे देगा, प्रथम पद दे देगा, अंतिम पद दे देगा, तो हमसे पूछ सकता है सार्वंतर क्या है। इसमें 4 अनजान आदमी हैं, एक हमारा अंतिम पद, एक है A1, एक N और ये D, ये 4 आदमी हैं। इस 4 में से कोई 3 देगा और चौथा गायब कर देगा, तो हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और चौथा हमको जो है यूं ही आ जाएगा। मैथ का क्रिया करेंगे, गणित का क्रिया करेंगे और उसका जवाब जो है हमें आसानी से निकल जाएगा। ठीक, तो अभी हमने सीखा कि कोई भी दी गई संख्याओं का जो समूह होगा, श्रृंखला होगा, वो जो श्रेणी दी गई होगी संख्याओं का, तो हम उस संख्याओं की श्रेणी को कैसे पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं। उसके अलावा उस अगर एपी में है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, तो वह भी देखें कि उसमें कितने पद हो सकते हैं, पद को क्या चीज से सूचित करेंगे। उसके अलावा पदों के बीच के अंतर को भी समझे और उसको संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, डी कहते हैं। जैसे सार्वंतर हुआ, प्रत्येक पद के बीच का अंतर बराबर होता है एपी में, तो उसको हम सार्वंतर या पदांतर कहते हैं, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। उसके अलावा हम किसी भी एपी का कितनों नंबर का पद पूछा जाए तो हम वो भी निकालना सीखे कि आखिर उस पद, वो पद जो है कितना हो सकता है।
तो आइए कुछ सवाल देखते हैं इसी से एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यहाँ पे कुछ संख्याओं का समूह दे दिया है और हमसे पूछा है कि यह एपी में है कि नहीं। अब एपी में है या नहीं, इसके लिए हमें प्रत्येक पदों के बीच का क्या निकालना पड़ेगा, अंतर। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये इस पद को हम क्या मान सकते हैं, A1, इसको क्या कर सकते हैं A2, ये हमारा क्या है A3 और ये हमारा क्या है A4। अब हम प्रत्येक में से घटाएंगे, A2 में से A1 घटाते हैं। A2 कितना है माइनस का 1 और A1 कितना है 1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है जुटता है। हमें 1 रुपया कर्ज था, फिर 1 रुपया कर्ज ले लिया, तो अब टोटल कितना हो जाएगा 2 रुपया कर्ज, तो माइनस में 2 होगा, तो माइनस माइनस भी जुट गया। उसके अलावा हम इस दोनों पद को घटा के देखते हैं कितना का अंतर है, तो अर्थात A3 माइनस A2। अगर इसको घटाए A3 कितना है माइनस का 3 माइनस A2 कितना है माइनस का 1। ये तो फॉर्मूला का माइनस हो, घटाना है दोनों पद का, और ये माइनस में है तो इसको छोटी कोष्ठ में डाल देते हैं, -3 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ एक माइनस में है और एक प्लस में है तो घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 2। माइनस वाला ज्यादा है तो घट के कितना बचेगा, तो मान के चलिए कि हमें 3 रुपया कर्ज था और 1 रुपया सधा दिया, उसको दे दिया, तो अभी भी 2 रुपया कर्ज जो है वो बच ही जाएगा, तो माइनस होगा। जब कभी भी एक प्लस हो एक माइनस हो तो प्लस माइनस घटता है, और बड़ा चिन्ह जिसके साथ होगा वही चिन्ह जो है वो आ जाएगा। तो इस बड़ा 3 और 1 में बड़ा कौन है 3, तो जो इसमें चिन्ह था वही बच जाएगा। संक्षेप में हम लोग समझ सकते हैं। अगला, अगर हम इस दोनों पद का अंतर निकाले, अर्थात A4 माइनस A3, तो ये हो गया A4 माइनस का 5 माइनस और A3 कितना है माइनस का 3, तो -5 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 5 में से 3 घटेगा तो फिर कितना बचेगा माइनस का 2। अब देख रहे हैं कि प्रत्येक पद का बीच का जो प्रत्येक पद में जो है यहाँ पे अंतर जब हम निकाले हैं तो अंतर क्या है बराबर, यहाँ भी -2, यहाँ भी आ गया -2 और यहाँ भी कितना है -2, ये भी -2 और -2। तो चूंकि यहाँ पर अंतर बराबर है इसीलिए क्या होगा एपी में है। दी गई जो संख्याओं का जो समूह है वो एपी में है, क्या कहेंगे एपी में है, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो है प्रत्येक का अंतर जो है वो क्या आ गया है बराबर। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं एपी में है कि नहीं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये संख्या जो है एपी में है कि नहीं, ये संख्याओं का समूह। तो अभी क्या बताए, इसको हम कर लेते हैं नामकरण। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये हमारा क्या है A3 और ये हमारा क्या है A4। चौथा नंबर का पद हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, संक्षेप में A1 A2 A3 A4 कर दी। अब हम सब पद के बीच का अंतर घटा करके देखते हैं। जैसे A2 में से A1 घटा करके देखेंगे तो ये 4 है और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। इस दोनों में से घटा के देखेंगे A3 माइनस A2, 8 और 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। फिर ये दोनों घटा A4 माइनस A3, तो कितना है 16 और 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। क्या सबका अंतर बराबर है, यहाँ कितना आ गया 2, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना हो गया 8। इन दोनों पद के बीच का जो हम अंतर निकाले हैं वो कितना आ गया है 2। इस दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 4 और यहाँ इस दोनों पद के बीच का अंतर कितना आ गया 8। जब अंतरे बराबर नहीं होगा तो खाक एपी में होगा। ये एपी में होने का तो एक ही कंडीशन है कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए बराबर। क्या यहाँ अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो समझ गए कि हम एपी में किसे कहेंगे, संख्या का कैसा समूह को कहेंगे एपी में, अंतर बराबर होना चाहिए। अगर अंतर बराबर आ जाएगा तो एपी में है, वरना नहीं। अब हम देखते हैं कि जैसे एक सवाल दिया है कि एपी इतना इतना एक एपी दिया हुआ है, ये एपी में है, चेक करके पहले सवाल में दिया एपी इतना इतना का सार्वंतर क्या होगा। अब सार्वंतर निकालना है तो हम किसी में दो लगातार के बीच को घटा करके निकालेंगे, सबका अंतर निकालना जरूरी नहीं है। तो हम यहां से हमारे पास पहला पद कितना है 5 और दूसरा पद कितना है 10। हमारे पास जो A1 है वो कितना दिया हुआ है 5 और A2 कितना दिया है 10,
और सार्वंतर के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगला पद में से पिछला पद घटा दो। तो A2 में से क्या करना है, A1 घटा देते, फॉर्मूला के तौर पे भी हम लोग लिख चुके हैं। तो A2 में से A1 घटा देंगे, अर्थात 10, और 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो या तो एक सवाल तो हमसे यह कह सकता है, दे देगा श्रृंखला, कहेगा AP में है कि नहीं। अगर सवाल वाला पहले कह दिया है कि ये श्रृंखला AP में है, तो हमसे पूछ सकता है उसका सार्वंतर क्या होगा, उसका सार्वंतर क्या होगा। इसी सवाल में एक और जोड़ देते, तो हम इस प्रकार से इसको घटा लेंगे और आसानी से हम बता सकते हैं। इतना लिखने में जब ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो मने मने कर देंगे, इसमें से घटाएंगे, 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा, 5। अगर इसी AP का अगर हमसे पूछ दे कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद ज्ञात करें। अगर इस AP का अगर हमसे कहा जाए कि 20वां पद ज्ञात करें, तो पद कितना है नंबर का अगर निकालना हो, तो एक फॉर्मूला हम लोग ने याद किया कि an बराबर क्या होगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक तो हम यह फॉर्मूला चलाना इस्तेमाल करना सीखेंगे कि क्या इसका उपयोग है, या फिर अर्थों के अनुसार हम देखें तो 20वां पद क्या होता है जी। तो 20वां पद के लिए बताए थे कि जितना नंबर का भी पद होगा ना, पहला पद में उस पद से एक घटा करके उसके अंतर से गुना करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अर्थात 20वां पद की बात किया जाए तो ये जो A20 होगा, पहला पद में कितना जोड़ देंगे, इससे एक कम, तो 20 से एक कम कितना होगा, 19। 19 को इसके सार्वंतर से गुना करके जोड़ दिया जाएगा। और कहो कि जब हमें अगर 20वां पद अगर पता करना होगा तो इसके लिए हमें क्या पता करना होगा, A1 मालूम होना चाहिए और एक क्या पता होना चाहिए, D। अगर A1 और D हमें मालूम हो जाए तो नहीं बता देंगे कि 20वां पद क्या होगा। अगर हमें कोई भी पद पता करना हो कि उतना नंबर का 25वां पद, 30वां पद, 40वां, कितनों नंबर का पद कहे, अगर पूछेगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, A1 पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए। अब इस A1 तो इस APA से छटा जाएगा ना जी, ये हमारा क्या है, A1 यही ना पहला पद हुआ, ये हमारा क्या है, पहला पद, और ये क्या है, दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो A1 का व्यवस्था तो डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा, सवाल वाला दे दिया है। एक और चीज का कमी खल रहा है हमको, कि कर D का, तो D का तो जुगाड़ करना पड़ेगा, ओकरो जुगाड़ है, पिछड़का में से अगला में से पिछड़का घटा देंगे तो आ जाएगा। D के लिए क्या चाहिए, तो हमको A2 और A1 पता होना चाहिए। तो अगर हम सब्जेक्टिव के तौर पे अगर लिख ले इसको, 8 यहां से हम A1 छाट लिए 5 और A2 कितना है, 10। A2 का जरूरी पड़ेगा कैला, D का जुगाड़ करने के लिए, हमको A20 निकालने के लिए नहीं, D भी चाहिए। तो D के लिए हमें क्या चाहिए, A2 का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 10 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा जी, 5। D का व्यवस्था हो गया, ये पहले से तैयार है। तो अब क्या करें, रख देंगे यहां। तो A1 कितना है, 5 और 19, और D कितना निकाले, अभी गर्मा गर्म निकला है 5। तो 19 पंचे कितना होगा, 95, और 95 5 कितना आएगा, 100। तो इस AP का 20वां पद कितना होगा, 100। 19 पंचे 95 और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 100। तो इस प्रकार से हम किसी AP का जितना नंबर का पद रहेगा वो हम कर सकते हैं। बात रहा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल, तो यहाँ पे पद की जो संख्या की बात हो रहा है, पद की संख्या कितना है, 20। अर्थात कह सकते हैं यहाँ n का जो मान है वो कितना दिया है, 20। 20वां पद पूछा है तो पदों की संख्या जो होगा वो क्या बताता है, n बताता है कि पद की संख्या क्या है। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 20। अब हम इसमें रखेंगे n कितना, 20 बराबर A1 कितना, 5 और n कितना, 20 माइनस 1, और D कितना निकाले हैं, 5। तो इधर से जाए चाहे इधर से जाए, हमको D का जरूरी पड़बे करेगा, हमको A1 का जरूरी पड़बे करेगा। या तो इधर से निकालो या इधर से निकालो, कोनों का इस्तेमाल करोगे जी तो वहां पर A1 और D का जरूरी पड़बे करेगा। वैसे AP का कोई भी सवाल बनाना चाहते हैं तो बिना A1 और D का कोई काम ही नहीं होगा,
तो जब कभी भी अगर A2, A3, A4, A5, A6 कुछ दिया रहेगा ना, तो कोशिश करो कि A1 और D में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होगा। सारा सवाल का जड़ यहीं से खत्म होगा। कोनो ऐसा चीज कहेगा निकालो जिसमें अकर जरूरी नहीं पड़ता हो, तो वो पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब देख ले, A20 5 पोस्ट का काम पहले होगा, तो 20 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 19, 5 और 19 पंचे 95, तो कितना होगा 95 और 10 5 100। तो इस प्रकार हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन हो वैसे करो। तो हम किसी भी एपी, अगर एपी दे देगा तो हम उसका जैमा नंबर का पद कहेगा निकालने के लिए, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सवाल वाला यूं ही घुमाएगा, हमें घूमने का जरूरी नहीं है, कुछ कहेगा तो हम कर सकते हैं। अब जैसे एक सवाल दिया है कि यहाँ पर भी ये एपी है, मिस्टेक हो गया, एपी 4 8 12 16 डॉट डॉट 120 में कुल कितने पद है। अब एपी दे दिया है, इसको कह रहा है कि टोटल पद बताइए कि यहां से यहां तक कितना पद होगा। इस बीच में और गायब कर दिया है, 16 के बाद और गायब कर दिया, के बार 120 लिख दिया। उनसे पूछ रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक जब जाएंगे ना, तक काय वो पद होगा, यहां से यहां तक में कितना पद होगा। तो अब ये जो एगो फॉर्मूला निकाले हम लोग, ए एन बराबर क्या होता है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहीं पर नई पद की संख्या बताता है n। n क्या बताता है, पदों की संख्या। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबका व्यवस्था करना पड़ेगा जी। तो A1 का, D का, और हमें क्या मालूम होना चाहिए, AN। AN हमें पता हो जाए, A1 पता हो जाए और D पता होगा, एकरा में डालेंगे तो अपने n निकलेगा। अगर ये 3 चीज इसमें डालेंगे तो ये निकलेगा। इस चारों में से कोई 3 डालोगे तो चौथा निकलवे करेगा, ये 3 वो डालोगे तो चौथा निकलेगा। तो ये तीनों का व्यवस्था करो जी। ये एन क्या होता है, तो जान पहचान तो पता होना चाहिए। इसको हम अंत वाला पद मान लेते हैं, अंतिम पद। A1 को, A1 से भी पहले जान पहचान हो गया, इसको क्या कहते हैं जी, तो प्रथम पद। और ये D क्या होता है, तो सार्वंतर। सबसे तो जान पहचान तो पहले कर लिए ना, इसीलिए सबका व्यवस्था कर सकते हैं। A1 तो यहीं से खोज लेंगे, हमारा क्या होगा, A1 कितना है 4। वीडियो हिल रहा होगा। और D के लिए भी हमें क्या पता होगा, A2 का जरूरी पड़ता है। तो A2 यहां से भी छाट लोगे, पहला तो ये दूसरा, A2 कितना हो गया 8। उसके अलावा ये जाते जाते यहाँ पे खत्म हो गया, ये जाते जाते 120 पे क्या हो गया, खत्म। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अंत का पद AN। तो AN कितना मान लेंगे, 120। AN कितना हो गया 120। तो AN का जुगाड़ हो गया, A1 का जुगाड़ हो गया, बच गया हमारा क्या, D। और D का भी व्यवस्था लगा लिए, A2 और A1। तो वहां से हम D भी निकल जाएगा। तो एक चीज और जुगाड़ कर लेते हैं कि D का, D का भी कमी खल रहा है, तो D का भी जुगाड़ कर लो। D का होता है जी, तो A2 माइनस A1। A2 कितना है 8, A1 कितना है 4, घट के कितना आ गया 4। तो अब सब तैयार है, तो फिर किसका इंतजार है, डाल देते हैं यहाँ। AN कितना आ गया है 120, A1 कितना है 4, N नहीं पता, N में लिख देते हैं, और D कितना निकाले हैं अब ये 4। इसको इधर ठेल दो, 120 माइनस का 4, n माइनस 1 इंटू 4। 120 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 116। ये 4 गुना में, इसको इधर ठेल दो, भाग में चला जाएगा, बच जाएगा किधर इतना, n माइनस 1। 4 से काट दोगे तो 4 दूना 8 और 3 बच जाएगा, तो 4 नमा 36। तो यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 29। एक को उधर ठेल दोगे तो n बराबर 29 प्लस 8 कितना आ जाएगा जी 30। अर्थात यहां से यहां तक पदों की संख्या कितना आ गया 30। तो इस एपी में कुल पद की संख्या कितने होंगे, तो बताएंगे कि 30 होगा। तो इस प्रकार से हम आज जो है, हम किसी भी एपी का कोई भी जो श्रृंखला दी होगी संख्याओं का, वो एपी में है कि नहीं वो सीखे। एपी का प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, ये सब पद का संबंध हम समझे। उसके अलावा सार्वंतर पदांतर समझे, और साथ ही साथ
कोई भी एपी कहेगा हमें निकालने के लिए तो हम निकाल सकते हैं, या फिर कोई एपी दे दिया है तो उस एपी में कुल कितने पद है वो भी हम बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगले क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।